दोस्तों, क्या कभी आपने ताश खेला है? ताश के पत्ते आपको मालूम है कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं और उसमें दो जोकर भी होते हैं ना। मुझे तो पता है। और वो जोकर का होना बड़े काम की चीज होती है, क्योंकि ये ताश के पत्तों में उनका महत्व बहुत बहुत है। जब भी ऐसे ताश के पत्तों की बात निकलती है तो मुझे एक फिल्म का एक सीन बड़ा ही याद आता है। शायद उसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी है और ऐसे ही वो लोग ताश खेलते बैठे हैं, तीन पत्ती खेल रहे हैं और सामने वाले को कुछ तीन रानियां उसके हाथ में है और शत्रुघ्न सिन्हा जी के पास दो बाशे है और तीसरा कुछ अलग पत्ता है। फिर भी वो पैसा लगाए जा रहे। वो सामने वाला भी हैरान परेशान, वो भी लगाता है। तीन रानियां हैं इसके सामने वाले के पत्तियों में, ऐसे कौन से पत्ते होंगे, चलो मैं ही जीतने वाला हूं। इस भ्रम में वो लगाते जाता है और जब शो करने की बात आती है तो वो तीन रानियां दिखा के सारा पैसा अपनी तरफ लेने लगता है और उसी में शत्रुघ्न सिन्हा जी दो बादशाह दिखाते हैं। तो वो कहता है सिर्फ दो है, मेरे पास तीन रानियां हैं। तीसरा पत्ता दिखा तो शत्रुघ्न सिन्हा जी का एक डायलॉग है उनकी स्टाइल में, तीसरा बादशाह तो हम है। तो कहने का मतलब यह है कि यह ताश के पत्तों की कुछ बातें बड़ी अजीब होती है और उनमें जोकर का बहुत बहुत महत्व है। ये ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी पलट देते हैं। ये ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी पलट देते हैं। जो लोग रमी खेलते हैं, जिनको कुछ रमी के बारे में नॉलेज है, उन लोगों को इस जोकर का महत्व जरूर पता है। तो इसलिए शायर कहता है ये ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी पलट देते हैं। बिल्कुल बाजी पलट देते हैं। जो इंसान अपनों के साथ खुश है, उसे अगर अपनों से ही ठोकर मिली तो उसकी पूरी बाजी पलट जाती है। एक खुश मिजाज इंसान गम के कोहरे में छिप जाता है, वहां से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर सकता। वो इतना नाराज हो जाता है। उम्र का बढ़ना तो दस्तूर है, मगर महसूस ना करो तो उम्र बढ़ती कहां है। बिल्कुल सही, उम्र तो बढ़ती रहेगी, लेकिन जो इंसान अपने दिल को जवान रखते हुए, अपने दिल की हरियाली को बिल्कुल ताजा रखते हुए जीने की कोशिश करता है, उसकी उम्र बढ़ती है या नहीं, यही सवाल सामने वाले आके पूछते हैं। बिल्कुल वो तरोताजा रहता है हर वक्त। चलो, ऐसा ही ताजापन आपको सदैव मिलता रहे और आपकी भी उम्र का किसी को पता न चले, यही मेरी आप सबको शुभकामना है। सिर्फ खराब होते तो क्या बात होती, सिर्फ खराब होते तो क्या बात होती, लेकिन किसी ने पूरी जिंदगी ही खराब कर दी तो हम क्या करते, तो हम क्या करते। क्या बात है। गरीबी थी जो सबको एक आंचल में सुला देती थी। गरीबी थी जो सबको एक आंचल में सुला देती थी। अब अमीरी आ गई तो सबको अलग अलग मकान चाहिए, अलग अलग मकान चाहिए। बिल्कुल सही बात दोस्तों। ये गरीबी में एक आंचल में सुला देना, यानी कि जब गरीबी होती है ना, तो रिश्तों में जो एक कसक होती है, जो रिश्तों की बुनियाद एक पक्की होती है, वो थोड़ी बहुत अमीरी आने के बाद न जाने क्यों भाई भाई में
थोड़ा सा संवाद बिगड़ने लगता है, भाई बहनों में थोड़ा बहुत प्यार कम होने लगता है। न जाने क्यों होता है। माँ बाप के लिए गरीबी में बहुत कुछ करने की ख्वाहिश तमन्ना रख के जिंदगी जीते रहते हैं बच्चे, लेकिन थोड़ी बहुत अमीरी आने के बाद अपनी माँ और अपना बाप भी बहुत गरीब लगने लगते हैं। देखा है मैंने, बहुत सारी जगह पे ऐसी बातें देखी है, ऐसे नजारे दिल को बहुत बहुत दुख देते हैं दोस्तों। गरीबी थी तो सबको एक आंचल में सुला देती थी, अब अमीरी आ गई तो सबको अलग अलग मकान चाहिए, अलग अलग मकान चाहिए। समाज में जो दिखती है स्थिति, उस पे सही उंगली रखने का ये शायराना अंदाज बड़ा ही मुझे पसंद आया। उस शायर को तहे दिल से सलाम, और इन्हीं बातों के साथ अलविदा दोस्तों।